नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं समाचार दर्शन। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बाजराना की सबसे बड़ी समस्या नदी की है भाई साहब। पहलो गाँव यहाँ से गिर के जो है दोबारा बसे आया जी। क्या पहलो बरसात में भी 3-4 घर गिरे जी। अरे पूछ लो, ज्यादा दिक्कत है पानी की। यहाँ को रास्ता भी नहीं है नदी में। नहीं देख, सिंचाई विभाग में सिंचाई विभाग में गए थे। उन्होंने कहा कि विधायक के लेटर पैड पर लिखवा के ले आओ। फिर हम उमर अली खान के लेटर पैड पर, वो मेरे पास है भी, लिखवा के दिया। फिर वो लगे कहना MP साहब पास चले जाओ, MP साहब पास लिखवा के दो। तुम बीजेपी में वोट दे दियो भाई, विकास कर रही। मैं कहा चलो भाई दे दोगे जी। तो वे भी वादा करके गए थे। बहुत पानी आता है जी, पानी रास्ते बंद हो जाए हमारा। नहीं समाधान होगा जी। हमारे प्रधान जी ने तया कदम तो उठाया, लचे होगा बीच में हाँ, वहाँ मेरा घर, हमारे घर थे। हमारे बड़े कहते हैं कि गांव दोबारा बसा और नदी में गांव था बहुत दूर तक, कुआं भी बल्कि अभी मौजूद है। अच्छा, तो नाम संसरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है जी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। विकासखंड मुजफ्फराबाद के ग्राम पाजराना में हम मौजूद हैं। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है और यहाँ की जनता भी मौजूद है। यहाँ प्रधान जी ने बताया सबसे बड़ी समस्या इस गांव की जो है वो इस नदी, जो ये बरसाती नदी है, इसका प्रकोप जब होता है तो इन घरों पर पानी टकराता है और कई घर गिरने की कगार पर पहुंच जाते हैं। ग्राम प्रधान हमारे साथ मौजूद है। प्रधान जी, स्वागत है आपका समाचार दर्शन में। जी, आपका भी समझ है। प्रधान जी, क्या सबसे बड़ी समस्या है इस गाँव की? पाजराना की सबसे बड़ी समस्या नदी की है भाई साहब। देखो, हम अभी देख लिया, पहलो गाँव यहाँ से गिर के जो है दोबारा बसे आया जी। और अब फिर पानी जो है नजदीक लग गया। पहलो बरसात में भी 3-4 घर गिरे जी। और अब ने हमारे बड़े खड़े, इनसे पूछ लो, ज्यादा दिक्कत है पानी की। यहाँ को रास्ता भी नहीं है नदी में। नहीं देखो, ये जो रास्ता है रहा ना, यो कम से कम कैमरामैन दिखाएंगे। ये रास्ता है जो लगभग 20 गाँव को साकुम्बरी देवी जो रोड है उससे जोड़ता है। बड़ा सवाल ये है कि एक श्रद्धालुओं का स्थल है जहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं ले गए। तो प्रधान जी, इस संबंध में आपने कभी उच्च अधिकारियों से बात की तो क्या आश्वासन मिला? हम सिंचाई विभाग में सिंचाई विभाग में गए थे। उन्होंने कहा कि विधायक के लेटर पैड पर लिखवा के ले आओ। फिर हम उमर अली खान के लेटर पैड पर, वो मेरे पास है भी, लिखवा के दिया। फिर वो लगे कहना MP साहब पास चले जाओ, MP साहब पास लिखवा के दो। फिर हम MP साहब पास लिखवा के दिया। जो हमारे मंत्री जी हैं उनका नाम नहीं हमारे याद है, यहाँ भेंट आए थे जी। स्वतंत्र देव सिंह थे या वो? हाँ जी, हाँ। जसवंत सैनी जी जी। हमारे प्रमुख जी थे योगेश पुंडीर जी। और हम भी साथ ही थे। उनके हाउस फार्म पर मुलाकात करवाई थी। हम अब की बार जो है वो कहने लगे तुम बीजेपी में वोट दे दियो भाई, विकास कर रही। मैं कहा चलो भाई दे दोगे जी। तो वे भी वादा करके गए थे हमारे साथ, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ जी। आप भी, इसी का नाम है आपका? अमर सिंह है जी। क्या काम करते हैं अमर सिंह जी? बच्चे बने मजदूरी कराएं जी। मजदूरी करते हैं जी। कैसा माहौल है गांव का? माहौल तो बढ़िया है जी, पर पानी की दिक्कत बहुत ज्यादा है जी। बरसात की नदी जब आती है बहुत पानी आता है जी, पानी रास्ते बंद हो जाए हमारा जी। गांव का विकास कैसा है? बस गांव का विकास तो वैसा ही है जी। बड़े मजदूरी करते हैं सभी आदमी यहाँ। अच्छा, खास तो इतना बड़ा जी यहाँ है। अच्छा, पर रास्ते की दिक्कत है जी। सबसे बड़ी समस्या जो है ये नदी की है। हाँ जी, रास्ते। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? अच्छा, वो बीच में हाँ, वहाँ मेरा घर, हमारे घर थे। वहाँ ये हमसे 500 मीटर दूरी पे? हाँ, वहाँ हमारे घर थे जो कोई लग रहे। कितने साल पहली घटना है ये? या इतनी घटना होगी कम से कम भी नहीं जाते होगी 50 जहाँ बच्चे ऊपर लिया। ये देखिए, यहाँ पहले मकान थे। ऐसा, क्या नाम है आपका? याकूब जी का कहना है। तो बड़ा सवाल ये है कि इतने समय बीत जाने के बाद सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई टुकड़ा तो आई बस हमारे यहाँ पे। अगर पुल बन जाए तो यहाँ अच्छी एक समाधान ढेरी बढ़िया हो जाए। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद जी। मजदूरी करते हैं, एक दुकान है छोटी सी, परचून की दुकान है जी। तो आप इसकी गांव की भली बातें जानते होंगे, इसके भी इतिहास के बारे में। हाँ, तो ये जैसे बता रहे हैं कि ये गांव दोबारा बसा। जी हाँ, ये हमारे बड़े कहते हैं कि गांव दोबारा बसा और नदी में गांव था बहुत दूर तक, कुआं भी बल्कि अभी मौजूद है। अच्छा, तो वहाँ से फिर उठ कर लोग इधर चले गए, बहुत दूर तक चले गए। तो नदी का प्रकोप काफी रहता है बरसात में। हाँ, डर का माहौल रहता होगा। बहुत ज्यादा माहौल रहता है। पानी इसका नाम संसरा नदी है, बहुत बड़ी नदी है जी। अच्छा, यहाँ से जो है जी कोई वो सी रौसली सी मिट्टी है यार, थोड़े पानी जो है इसकी ढांगा जल्दी गिरा है इसकी। रेतली मिट्टी तो प्रधान जी, जैसे क्योंकि बरसात में ही पानी आता है बस, अब अचानक से अगर बारिश पहाड़ों पर हो जाइए, दिखाएंगे हमारे कैमरामैन, ये शिवालिंग है इधर और ये पहाड़ी नजर आ रही है, देखिए, देख सकते हैं आप कुछ ही दूरी पर। और ये जब बरसाती नदियाँ जो उफान पर आती है, बरसात होती है, तो
एक प्रकोप यहाँ पे छा जाता है। लगातार इस गांव की पूरी रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं विकासखंड मुजफ्फराबाद में। यहाँ बरसाती नदियों का प्रकोप रहता है। कुछ यहाँ के निवासी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सानू। सानू जी, क्या काम करते हैं आप? भाई मजदूरी भट्टा। मेहनत मजदूरी करते हैं। तो ये नदी जो आप जहाँ पे आप खड़े हैं, तो यहाँ बरसात में कैसा रहता है? बहुत पानी रहे जी यहाँ तो, बहुत अच्छी पानी की रहे, बहुत खतरा रहे, रात में सोते भी नहीं, इंगर डांगो वाले हैं। तो ये काफ़ी समय से चल रहा है? काफ़ी समय से चल रहा है जी। बहुत यहाँ काम हो जाना चाहिए, अच्छी बात है। काफ़ी समय से ये समस्या है? हाँ जी, काफ़ी नहीं, समय। ये कुछ और भी व्यक्ति हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सऊद है जी। सऊद जी, क्या काम करते हैं आप? ये हुए बस मेहनत मजदूरी कर रहे हैं मेहनत मजदूरी करते जी। हैं। तो सऊद जी, इस गांव की सबसे बड़ी समस्या ये जो बरसाती नदी है यही है? जी। इसकी तो कम से कम हो गया 50 साल इसी तरह से। अच्छा। यहाँ किसी ने आज तक देखे ही नहीं आने का। तो बरसात का जो पानी आता है उसका प्रकोप इस गांव को काफी सबको झेलना खतरा है, इन पड़ता घरों में तो बहुत ही ज्यादा खतरा देख रहे कैमरामैन दिखाएंगे। यहाँ से शायद 2 ही फुट की ऊंचाई हो जहाँ पे हम खड़े हैं इस नदी से, और जब बरसात का जो पानी आता है वो इन मकानों को ढहा ले जाता है, लेकिन सरकार की तरफ से किसी तरह का अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। बड़ा सवाल ये है कि आपदा हेतु सरकार ने बहुत सी योजनाएं चला रखी है और लगातार सरकार उसकी गाइडलाइन भी जारी करती रहती है, लेकिन अभी तक किसी